Guys, welcome to Shikhar Agarwal Programming. Today we are learning about Python data types. तो गाइज आज हम सीखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। ये इसका पहला हिस्सा है। तो चलिए हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट हम देखेंगे लिटरल्स इन पाइथन, देन बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन, एस्केप सीक्वेंसेस, string formatting function, comments and constraints in Python. Then उसके next part में हम देखेंगे variables in Python, identifiers in Python, built-in data types, Python indentation, reserved keywords in Python, and then operators in Python. तो guys, first हम देखेंगे literals in Python. Literals में क्या होता है? Literal is a raw data given in a variable or constant. In Python there are various type of literal. They are as follows. तो Python में literals दो तरह के होते हैं, एक numerical literals and string literals. So literal क्या होता है कि guys literal raw data जो हम variable को assign करते हैं वो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिटरल्स में आपको समझा रखा है दैट न्यूमेरिकल लिटरल्स आर इम्यूटेबल देन इट इज़ अनचेंजेबल। मतलब कि जब भी आप कोई लिटरल को वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू चेंज आप नहीं कर पाएंगे जब आपने उसे एक बार असाइन कर दिया है। सो न्यूमेरिकल लिटरल्स कैन बिलोंग टू 4 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स, दैट इज इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 एंड हमने एक लिटरल डिक्लेयर किया जैसे 10 एंड 5 to 5 6 7 L, देन 36 57.5 52 + 7J। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 52 + 7J। हम ऐसे भी लिटरल को डिक्लेयर कर सकते हैं इन टाइप न्यूमेरिक लिटरल्स। सो गाइस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। लिटरल्स इन पाइथन, यह है इसका सेकंड स्लाइड। देन हम देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय क्वोट्स। वी कैन यूज बोथ सिंगल डबल क्वोट्स फॉर अ स्ट्रिंग एंड और कैरेक्टर लिटरल इज अ सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल और डबल क्वोट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में आपको मैंने कैसे समझा है। जैसे मैंने प्रिंट सिंगल क्वोट हेलो देन सिंगल कोट ब्रैकेट क्लोज्ड, तो प्रिंट किया पाइथन ने हेलो। देन एग्जांपल सेकंड में देखते हैं, हमने फिर से प्रिंट हेलो लिखा है डबल कोट्स यूज करके ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर प्रेस किया है, देन हेलो प्रिंट हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में हम चाहे सिंगल कोट्स का यूज करें चाहे डबल कोट्स का यूज करें, हेलो प्रिंट हो रहा है। सो अब हम देखते हैं यूजिंग बाय ट्रिपल कोट्स। We can specify multi-line strings using triple quotes. अब जब हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमें हमारे जो कंटेंट है वो काफ़ी सारी लाइंस में है, 4-5 लाइंस में, 6-7 लाइंस में। यहाँ पे मैंने स्पेस की कमी हो गई थी, इस वजह से मैंने 2 लाइन्स ही यूज़ की हैं। तो हम डिफरेंट मल्टीपल लाइंस यूज़ करके हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल हमने ट्रिपल क्वोट्स लिखा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। सो ये ऐसे ही पाइथन में प्रिंट हो जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन, एनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कंटेन एन आर्बिट्ररी नंबर। आर्बिट्ररी, आपने आर्बिट्री नंबर आपने पहले 9th में पढ़ा होगा फिजिक्स में और 11th फिजिक्स में। आर्बिट्री नंबर हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, आर्बिट्री नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन टू प्रोड्यूस स्ट्रिंग वर्जन ऑफ अ नंबर विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो गाइस आर्बिट्री नंबर जो होता है तो वो एज अ रॉ डेटा हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है, विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे? प्रिंट फ्लोट। अब फ्लोट यहाँ पे
टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट होता है, फ्लोट होता है। फ्लोट हम यूज़ करते हैं जब हम डेसिमल में कोई नंबर लिखते हैं। देन हमने 16 लिखेंगे, स्लैश लगाया, डिवाइड कर रहे हैं, फ्लोट एंड देन 3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड एज पर ब्रैकेट्स प्रीवियसली यूज्ड। तो जैसे ही हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे हमारा आंसर आएगा 5.333333। ये ऐसे चलता जाएगा लूप 16 टाइम्स। देन यूजिंग बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन, अब ऐसे ही हम बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन में करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट फॉर्मेट। फॉर्मेट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट फंक्शन ताकि हमारा जो डेसिमल प्लेसेस है वो केवल 2 डेसिमल प्लेसेस आए, जो कि हमने इसमें फंक्शन में लिखा हुआ है। फॉर्मेट यूज़ करा, देन फ्लोट यूज़ करा क्योंकि डेसिमल है, देन 16 डिवाइड बाय 3 फ्लोट यूजिंग एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन हम ये यहाँ पे 0.2f इस्तेमाल कर रहे हैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। 0.2f मतलब 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक। देन इसे सिंगल कोट में बंद करा, सारे ब्रैकेट क्लोज किए एंड देन जैसे ही हम एंटर करेंगे, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारे पास आंसर आएगा 5.33। सो गाइस आप सोच रहे होंगे मैं ये पाइथन इंटरप्रेटर में क्यों नहीं करा रहा हूँ। सो गाइस मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मैं एक पाइथन इंटरप्रेटर कंसोल में सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। सो गाइस अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। Escape sequences. Escape sequences. Some characters cannot be directly included in a string. Such characters must be escaped by placing a backslash before them. सो गाइस इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें हम एस्केप सीक्वेंसेस मतलब हम एस्केप कर देते हैं कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को, कुछ सेंटेंसेस को बाय प्लेसिंग अ बैकस्लैश, एक बैकस्लैश लगा के। सो गाइस जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक प्रिंट व्हाट्स योर नेम। अब जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे, हमने यहाँ पे कोई बैकस्लैश का यूज़ नहीं किया है तो ये इनवैलिड सिंटैक्स दिखा देगा और सिंटैक्स एरर आ जाएगा हमारा पाइथन इंटरप्रेटर में जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हमने देखा है प्रिंट व्हाट, देन हमने क्या लगाया बैकस्लैश एंड देन हमने कॉमा एंड देन एस योर नेम। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर दबाएंगे, व्हाट्स योर नेम प्रिंट होके आ जाएगा स्क्रीन पर। देन एग्जांपल थर्ड में है प्रिंट बॉय रिप्लाइज माय नेम इज विजय। अब देखिए हमने यहाँ पे विजय के बाद भी बैकस्लैश लगाया है एंड माय नेम से पहले भी बैकस्लैश लगाया है, और जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ गया है बॉय रिप्लाइज कॉमा देन डबल कोट्स माय नेम इज विजय एंड डबल कोट्स। सो गाइस यही एस्केप सीक्वेंसेस का काम है अपने कि उन्हें एस्केप करना बाय प्लेसिंग अ बैकस्लैश बिफोर देम, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे हम डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर सकते स्क्रीन में। जैसे कि हमें व्हाट्स योर नेम हमने पहले एग्जांपल में देखा, हम ऐसे इंक्लूड नहीं कर पाए। वर्ड्स जैसे कि हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना था तो अपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करने के लिए हमने बैकस्लैश का यूज़ किया ताकि हम उसे पाइथन में प्रिंट करा सकें। तो डेट्स वाई वी यूज़ एस्केप सीक्वेंसेस। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। String formatting function. This function can be used to control display of string. इसका syntax है format, then value हमें डालनी है and then हमें format specifier डालना है। तो value is equal to value or string to be displayed and format specifier is formatting options. For example हमने फर्स्ट लिया है format hello single quotes comma लेस देन 30 इन सिंगल कोट्स। देन इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे पाइथन इंटरप्रेटर में, जैसे ही एंटर की दबाया तो हेलो के साथ सिंगल कोट में, और जो इसका दूसरा कोट है लास्ट वाला वो 30 टाइम्स आगे हो जाएगा। 30 टाइम्स आप देख रहे होंगे इसमें 30 टाइम्स आगे है। देन ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे हमने करा है फॉर्मेट देन हेलो इन सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट्स में हमने लिखा है ग्रेटर देन 30। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा जो सिंगल कोट है वो 30 टाइम्स
पीछे आ जाएगा एंड देन हेलो 30 टाइम्स आगे एंड उसके बाद कॉमा। तो गाइस यही स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शन होता है, इससे हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप सब लाइव देख पाएंगे। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कमेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन। सो गाइस पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग अ कमेंट। हम पाइथन में कमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। कमेंट्स स्टार्ट्स इन पाइथन विद अ हैशटैग एंड पाइथन इंटरप्रेटर विल इग्नोर देम। सो गाइस हम कोई भी कमेंट जैसे भी लिखेंगे, हम कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमने वहाँ पे एक हैशटैग लगा के कोई भी चीज़ अगर हम पाइथन में लिख देते हैं तो पाइथन उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसे अपने इंटरप्रेटर में इंक्लूड नहीं करता है, और उसे अपनी जो फाइल, जो डायरेक्टरी जहाँ पे आप अपना सोर्स कोड सेव कर रहे हैं उसमें भी इंक्लूड नहीं करता है। ओके गाइस, सो एग्जांपल फर्स्ट में हम देखेंगे हैशटैग दिस इज अ कमेंट, प्रिंट हेलो, दिस इज अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, कॉन्स्टेंट। तो आपने ये देख लिया होगा, हम ऐसे इसमें लिख सकते हैं दिस इज अ कमेंट एंड प्रिंट हेलो, तो वो नहीं लेगा, वो केवल हेलो प्रिंट कर देगा एंड दिस इज अ कमेंट ऐसे ही रहेगा। सो अब कॉन्स्टेंट्स पे चलते हैं। अ कॉन्स्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल whose वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। इट इज हेल्पफुल to think of constants as containers that hold information which cannot be changed later। तो constant और creating comment ये मैं आपको एक बार लाइव करके दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, तो आप तभी आप इसके बारे में देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। कांस्टेंट के बारे में आपको अच्छे से वहीं समझा पाऊंगा। कांस्टेंट जैसे कि मैथ में होते हैं या फिजिक्स में होते हैं, उससे थोड़ी सी अलग हो सकता है, पर थोड़े थोड़े वैसे ही हैं। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। Thank you guys for watching this video. I am Shikhar Agarwal. Please like, subscribe and share to this channel Shikhar Agarwal Programming। और गाइस आप अब मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पाइथन। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स तो नहीं दे पाऊँगा, पर जितना हो सकता है मैं उतना कर सकता हूँ। सो गाइस अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, टिल बाय।